जहां मात्र 20 दिन के अंदर अमेरिका के तोते उड़ गए हैं और अमेरिका जिस चीज के लिए भारत को मना कर रहा था अब उसी चीज के लिए हाँ हाँ कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब रूस, चीन सभी को हैरान कर दिया है अपने इस नए निर्णय से। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो निश्चित रखिए कि अगला युद्ध जो होगा वो युद्ध बेहद भयानक होने वाला है और इस युद्ध में जमीन, आसमान, अंतरिक्ष सब कुछ शामिल होगा। अंतरिक्ष की भूमिका इस बार के युद्ध में बहुत ज्यादा रहेगी। अगर ये विश्व युद्ध बनता है तो फिर समझिए कि सारी लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन पर या आसमान में नहीं होंगी, बल्कि बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी जो अंतरिक्ष में होंगी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि दुनिया के 2-3 जो प्रमुख देश हैं वो प्रमुख देश अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और अंतरिक्ष में ये नॉर्मल चीजों के लिए नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ये जो एक्टिविटी लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके के हरकत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये हरकत एक मिलिट्री तैयारी है, एक सैन्य तैयारी है जो आने वाले समय में इस्तेमाल होगी। ये सभी जानते हैं सैटेलाइट की भूमिका बहुत ज्यादा होगी युद्ध में और सैटेलाइट को मारकर गिराने की कोशिश भी बहुत ज्यादा होगी। हमने देखा रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइलें बनाई है, चीन ने भी ये दावा किया है कि उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाया हुआ है। तो फिर ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्यों बनाया है? जाहिर सी बात है, सैटेलाइट को मार गिराने के लिए, दूसरे देश की युद्ध क्षमता को प्रभावित करने के लिए। आज के समय जो भी युद्ध लड़े जाते हैं वो रियल टाइम डेटा और सैटेलाइट की मदद से बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं। चीन जो इतना बड़ा देश है, इस बड़े देश में चीनी सेना की एक बहुत बड़ी खासियत है। अगर दुश्मन की भी कोई चीज अच्छी हो तो जरूर उसे देखना चाहिए और जरूर समझना और सीखना चाहिए। चीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चीन ने अपनी सेना को कमांड्स में बांट दिया है, छोटी छोटी टुकड़ियां। 1962 की लड़ाई में भारत जीत जाता अगर भारतीय वायुसेना को परमिशन मिल गया होता कि भारतीय वायुसेना एक्शन ले, लेकिन भारत के नेतृत्व ने परमिशन नहीं दिया और ऐसा नहीं हो पाया। अभी भी हमारी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी है जिसपे आप देखोगे कि सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। मान लो किसी सेना पर अटैक करने के लिए थल सेना के साथ साथ वायुसेना की भी जरूरत है, नेवी की भी जरूरत है। तो एक सेना दूसरे सेना के प्रमुख के पास रिक्वेस्ट भेजेगी और फिर वो वहाँ से ऑर्डर देगा, फिर वहाँ से सेना निकलेगी। तो एक समन्वय की कमी देखने को मिलती है। चीन के अंदर ऐसा नहीं है। चीन ने हर जगह के लिए एक कमांड बना दिया है, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड। इस तरीके से करके उसने एक एक छोटा कमांड बना दिया है जिसकी जरूरत है। जैसे जो इलाका पानी वाला है वहाँ पे थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों को मिलाकर एक कमांड बना दिया है। अब इन्हें किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कमांड जैसे ही सुप्रीम ऑर्डर पाता है, यानी राष्ट्रपति के या रक्षा मंत्री के ऑर्डर पाता है, वैसे ही ये कमांड अपनी जरूरत के हिसाब से अपने थल सेना के हिस्से का इस्तेमाल करता है, नौसेना के हिस्से का इस्तेमाल करता है और वायुसेना के हिस्से का इस्तेमाल करता है। अब जरा सोचिए इनके बीच कितनी अच्छी समन्वय होगी और ये कोई भी मिशन कितने अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे। ये अलग बात है कि जिस तरह के नियम और कमांड बने हैं चीनी सेना उस तरह की नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर है कि जो कमांड बना है, कमांड का ये सिस्टम बहुत ही सही है और अब भारत भी इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। भारत में एक चीज आप देखेंगे बहुत अच्छी है, दुश्मन देश की अगर कोई रणनीति भारत को अच्छी लगती है तो भारत उस रणनीति को अपने देश में भी लागू करने की कोशिश करता है और अब भारत भी ऐसा ही कर रहा है। दरअसल भारत अब एक ऐसे कमांड को बना रहा है जो कमांड भारतीय वायुसेना को लेकर है और भारतीय वायुसेना को लेकर इसलिए है क्योंकि ये काम इनसे ही रिलेटेड है।
है। एक तो भारतीय वायुसेना आसमान में जो काम करती है, इसके अलावे अब भारतीय वायुसेना का ये खास कमांड अंतरिक्ष पे भी काम करेगा। यानी अंतरिक्ष के लिए भारत ने अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया है और ये हिस्सा होगा वायुसेना का। भारत सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम सचमुच बेहद अच्छा है और आने वाले समय में भारत को बहुत बड़ी मदद पहुंचाएगा। खैर, जहां एक तरफ भारत अंतरिक्ष में तहलका मचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मात्र 20-21 दिन में ही अमेरिका के तोते क्यों उड़ गए और अमेरिका ने अपना पूरा मूड ही क्यों बदल लिया है। रूस यूक्रेन की लड़ाई जब से शुरू हुई थी, तब से आपने देखा होगा पश्चिमी दुनिया और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ भारत को निशाने पे ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि रूस को इस जंग को लड़ने के लिए सारा पैसा भारत ही दे रहा है। जिस तरीके से हर मंच पे भारत को तेल के लिए घसीटा जा रहा था, प्रश्न पूछे जा रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, सिर्फ दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि भारत ही वो देश है जो पूरा खजाना दे रहा है रूस को कि लड़ो। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री के कठोर और बिल्कुल सटीक जवाबों की वजह से न तो पश्चिमी दुनिया को सफलता मिली और न ही अमेरिका को सफलता मिली, न ही यूरोपीय देशों को सफलता मिली। भारत ने अपने व्यापार को, तेल के खास तौर पे व्यापार को बढ़ा दिया, डबल ट्रिपल, और अब तो कहा जा रहा है कि 5 गुना 6 गुना ज्यादा कर दिया है। आने वाले समय में भारत तेल के अपने व्यापार को रूस के साथ और भी ज्यादा बड़ा करेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम देख रहे हैं हमारे देश में महंगाई है, हम उसे वहन नहीं कर सकते हैं। अमेरिका हो सकता है अपने देश में इतना सारा खजाना अमेरिका ने रखा है, वो अपनी जनता के लिए अपना खजाना खोल दे, लेकिन हमारे पास जो खजाना है वो हमें हर चीजों के लिए रखना है। हमें अगर चीन से लड़ना है तो उस खजाने को बचा कर रखना है। चीन से लड़ने के लिए भी हमारे सामने और भी समस्याएं हैं, जिसके लिए हमें अपने देश में महंगाई को कंट्रोल में रखना है। यही वजह है कि भारत ने लाख दबाव के बावजूद क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। पर अब अमेरिका को समझ में आया है। दरअसल हुआ ये है कि अमेरिका ने प्रतिबंध तो रूस के ऊपर लगा दिए, लेकिन एक सेक्टर था जहां पर प्रतिबंध अमेरिका ने नहीं लगाया था और वो सेक्टर था फर्टिलाइजर का सेक्टर। वैसे तो अमेरिका भी फर्टिलाइजर का उत्पादन करता है, लेकिन अमेरिका उतनी बड़ी मात्रा में नहीं करता है। ज्यादातर फर्टिलाइजर दुनिया भर में रूस के द्वारा ही बेचे जाते हैं और अमेरिका ने यही सोचकर कि फर्टिलाइजर की कमी हो जाएगी, रूस के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए फर्टिलाइजर के मामले में, बाकी सारे मामले में प्रतिबंध लगा दिए। पर यहाँ पर भी अमेरिका के साथ हो गई समस्या, और समस्या ये हो गई कि अमेरिका को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे हैं और फसलों का मौसम अब जा रहा है। अमेरिका हाथ पैर मार रहा है कि रूस रिलीज करे फर्टिलाइजर को। इसे देखना होगा कि मतलबी अमेरिका के लिए फर्टिलाइजर कहां से अवेलेबल होता है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।